की पार्टी आती है, केवल चुनाव लड़ती है, वापस चली जाती है। एक और बड़ी खबर, महागठबंधन 2 सीटों पर आगे है। ये तो कमाल हो गया। अच्छा, शुरुआती रुझान है, हालांकि जनसुराज भी 2 सीटों पर आगे है। आप दोनों साथ में रहिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से अब रुझान सामने आ गए। एनडीए भी 2 सीटों पर आगे हो गई है। यानी यहाँ जो खेल है वो बराबरी का चल रहा है। मुकाबला बड़ा कांटे की टक्कर के तौर पर सामने आ रहा है। महागठबंधन 2 सीटों पर आगे है, एनडीए 2 सीटों पर आगे है और जनसुराज पार्टी भी 2 सीटों पर आगे है। नवीन जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जनसुराज वहां पर एक्स फैक्टर है सत्ता का, चाबी उसके पास रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि युवाओं ने जिस तरीके का ट्रेंड सेट किया है बिहार के इलेक्शन में इस बार, वो बहुत चौंकाने वाला है। जितने बड़े बड़े राजनीतिक महापंडित हैं, महाज्ञानी हैं, वो सब आंकड़े धरे रह जाएंगे, क्योंकि युवा के बारे में एक ही बात कही। एक इंटरेस्टिंग बात भी है, बिहार में लोगों ने रिकॉर्ड वोटिंग की, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी, और इसमें भी जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। तो आपके लिहाज से क्या है, महिलाएं किसके साथ गई हैं, युवा किसके साथ गए हैं? जो बढ़त हम देख रहे हैं, कौन किसके साथ गया? नहीं, देखिए, महिलाओं का तो बड़ा स्पष्ट है। जिनको 10,000 मिला वो भाजपा के साथ गई हैं, एनडीए गठबंधन के साथ जिन्हें नहीं मिला वो खिलाफ गई हैं। युवा का मैं जरूर कहूंगा, उनके लिए रोजगार, पलायन, ये महंगाई, शिक्षा बड़ा मुद्दा था। ये महागठबंधन है या फिर जनसुराज है? नहीं, जनसुराज सबसे, मैं आपको बता रहा हूँ, जनसुराज निर्णायक फैक्टर। नौकरियों का वादा किया है ना? नहीं, तेजस्वी ने वादा किया था, लेकिन जिस तरीके से युवाओं को लेकर जनसुराज चली, आप एक चीज देखिए, संगठनात्मक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था उनके पास बिहार में, बावजूद उसके प्रशांत किशोर की हर सभा में भीड़ होती थी और ज्यादातर चेहरे युवा दिखाई देते थे। तो हम उस चीज को कैसे माइनस करके बिहार का चुनाव देखेंगे? मुझे ये लगता है कि जो 2013 में दिल्ली का चुनाव हुआ था, उसकी कहीं ना कहीं बानगी बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा संख्या के बूथों की दृष्टि से 503 बूथ है, तो स्वाभाविक रूप से जनता का जो प्रेम स्नेह लगातार वृद्धि के क्रम में मिलते रहा है, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिणाम रहेगा। जनता को बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीघा विधानसभा का जो प्रेम और स्नेह दिया, वो परिणाम जल्द से जल्द आपको पता, परिणाम बहुत जल्द से जल्द सामने आ जाएगा। आज तो परिणाम का दिन भी है। रुझान अब सामने आने शुरू हो गए हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान ले, आज है बिहार में किसकी बनेगी सरकार, ये फैसले का दिन। और जो शुरुआत है ना, वो पोस्टल बैलेट के साथ में हुई है। पोस्टल बैलेट की गिनती अभी हो रही है और 8:30 बजे से वोटों की गिनती ईवीएम मशीन के जरिए शुरू हो जाएगी। यानी कि ईवीएम से जो डेटा है वो निकलकर सामने आने लगेगा। लेकिन शुरुआत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई है। यहाँ महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज लगभग साथ में आगे चल रहे हैं। यानी 2-2 सीटों पर अभी आगे चल रहे हैं, एनडीए भी, महागठबंधन भी और जनसुराज भी। यानी यहां लोगों के बीच में जाकर जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, एतबार किया है। पोस्टल बैलेट की गिनती तो फिलहाल यही कह रही है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम मशीन के जरिए वोटों की गिनती हो जाएगी शुरू। लेकिन इस बार मुद्दा कौन सा हावी रहा, रवि जी, जिसके आधार पर वोटिंग हुई है? जी, मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से लगातार, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, पूरी तरह से जो है वोट चोरी के मुद्दे पर, एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, और उसके बाद जब उन्हें लगा सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कि इस पर कुछ बड़ी बात नहीं बन पा रही है, उसके बाद इस प्रकार से झड़ी लगा दी गई। ठीक है, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर, शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अब धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ेंगे नतीजों की तरफ। 12 सीटों पर, ये तो कमाल हो गया, 12 सीटों पर एनडीए अभी आगे चल रही है। जो इस वक्त का बड़ा अपडेट है, जेडीयू 6 सीटों पर आगे है और बीजेपी 6 सीटों पर आगे है। यानी कि यहाँ भी बराबरी का जो हिसाब है वो दिखाई दे रहा है। जेडीयू और बीजेपी में 6 सीटों पर आगे है, लेकिन कुल मिलाकर 12 सीटों पर एनडीए को बढ़त। तो बिहार चुनाव का पहला रुझान सामने आ चुका है। पोस्टल बैलेट की गिनती में एनडीए जो है सबसे आगे है। रुझान पर न्यूज इंडिया सबसे पहले आपको रुझान बताएगा। तो 12 सीटों पर एनडीए आगे है। तो वहीं अगर हम बात करें जेडीयू की, तो 6 सीटों पर आगे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 6 सीटों पर आगे है। तो देखिए, एनडीए 15 सीटों पर आगे हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। या नवीन जी, आपको रिएक्शन देना चाहिए, एनडीए सीधे 15 सीटों पर उछाल ले गया। मैं भी कहीं देख रहा हूं कि एनडीए 15 पर है तो 14 पर तेजस्वी भी आगे चल रहे हैं। बहुत नैरो मार्जिन ऑफ 5 पर अन्य चल रहे हैं। उस 5 में अन्य में अगर आप देखेंगे तो जनसुराज को माइनस नहीं कर सकते हैं आप। अन्य के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कोई एक तरफा बढ़त की तरफ जा रहा है, ठीक या है, उसको कोई यानी आप टक्कर कह दे रहे हैं पाने ये की जल्दबाजी ऐसा है नहीं थोड़ा सा। अभी 15 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रही है। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी बिहार से प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। और स्वागत के साथ साथ ये थोड़ा सा खुशखबरी भी दे दूं, क्या 15 सीटों पर एनडीए आगे है? देखिए, बिहार की धरती पर बिहार की जनता को प्रणाम है, महापुरुषों को प्रणाम है, और मैं मां धरती को प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, या देवी सर्वेतु शक्तिनुपस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बिहार की जनता ने आज दिखाने का काम किया कि विकास के नाम से, विकास के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो देखिएगा, समय आते 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 आज एनडीए की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री अगले नीतीश कुमार जी होंगे। हमारे पास संकल्प था, नेता भी था, नीयत भी थी। हमारी जो संकल्प पत्र थे उसमें स्पष्ट रूप से हमने कहा 1 करोड़ लोगों को रोजगार के साथ आत्मनिर्भर करेंगे, जीविका बहनों को जोड़ने की बात कही, युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही, और यहाँ किसानों की बात हुई। हमने हर सेक्टर में हर लोगों के लिए काम किया है और काम करेंगे। और हमने 20 साल जनता की सेवा की है लगातार, 5 साल जनता से फिर सेवा करने के लिए मैं वादा किया था, संकल्प किया था कि मैं 5 साल फिर आपकी सेवा करूंगा। और 1680 दिन 24 घंटे हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, इसीलिए स्पष्ट रूप से जनता ने आज मुझे वोट दिया है। और आप देखे होंगे, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में 62% वोट पड़ा था लोकसभा के चुनाव में। बिहार 39 सीट हमने जीता। 2015 में नीतीश कुमार जी हमारे साथ नहीं थे, 62%। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। आप रहिए हमारे साथ में। शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त, और ये बढ़त अब और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल गई है और 24 सीटों पर एनडीए अभी आगे चल रहा है। यानी क्या एक बार फिर से कई सत्ता में वापसी तो नहीं हो रही है एनडीए की? जैसे दावे थे महागठबंधन पीछे तो नहीं रह रहा है, ये आशंकाएं अभी बनी हुई है। दावे हर पार्टी ने किए थे, एक सीट पर चिराग की पार्टी जो है वो आगे नजर आ रही है, और 11 सीटों पर अभी बीजेपी और जेडीयू नजर आ रही है। जिस तरीके के दावे किए गए थे हम पर, जो हम है वो एक सीट पर आगे चल रही है। जीतन राम मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, सबकी अपनी अपनी जिद रही, लेकिन राकेश पोद्दार जी ऐसा लग रहा है कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन है भा गया क्या जनता को? नहीं, जनता जो बिहार की जनता है, हमारी बहनें माताएं, जीविका के माध्यम से हमने जोड़ने का काम किया, लखपति दीदी बनाने का काम किया। तो महिलाओं ने देखा कि बिहार के माननीय मुख्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीविका को लाभ मिला, हमने लाभार्थी भी बनाया। किसान की बात करें, आज बिहार के अंदर 1 करोड़ 60 लाख किसान है, किसान के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, सभी खुशहाल हैं। युवाओं के लिए हमने इस बार 5 सालों में 12 लाख नौकरी दी, 39 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर करने का काम किया। बिहार में जीविका के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर करने का काम किया। आज बिहार के अंदर हमने 50,000 स्कूल बनाने का काम किया। बिहार के अंदर गरीबी रेखा से 20 लाख लोगों को हमने बाहर निकालने का काम किया। आज बिहार के अंदर महिलाएं जो है 8 लाख महिलाएं, हमारी बहनें छात्राएं, हालांकि जो महागठबंधन है ना राकेश पोद्दार जी, जो महागठबंधन है ना वो ये कह रहा है कि ये जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए ना, उससे एक बड़ा चेंज आया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। और ये जो वोट है ये एनडीए की तरफ महिलाओं का जाता हुआ, लेकिन युवाओं ने वोट किसे किया है? अगर नौकरी के आधार पर किया होगा तो महागठबंधन की तरफ जा सकता है, जनसुराज की तरफ भी जा सकता है। नवीन जी, अभी 24 सीटों पर, 24 से 25 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, महागठबंधन अभी नहीं दिख रहा है। नवीन जी, नवीन जी बोलिए। हेलो नवीन जी बोलिए। हाँ, मैंने बिल्कुल आप जो कह रहे हैं अभी पोस्टल बैलेट है, इनिशियल स्टार्टिंग है काउंटिंग की, और मुझे लगता है कि तस्वीर धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर एनडीए के फेवर में है। पोस्टल बैलेट के आंकड़े स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं जिस स्क्रीन को देख रहा हूँ उसमें 36 और 23। तो इसी बीच मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे हैं, तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे हैं, अलीनगर से अगर हम बात कर ले तो मैथिली जो है आगे, तो वहीं छपरा से बात कर ले तो खेसारी यादव आगे है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मोकामा से अनंत सिंह जो है आगे चल रहे हैं। और मोकामा की अगर हम बात कर ले तो अनंत सिंह पहले ही वहां पे अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव राघोपुर में आगे चल रहे। तो वही बात कर ले अलीनगर से, तो अलीनगर से मैथिली जो है आगे चल रही है छपरा सीट से।